हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैम ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, तो आइए सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल के कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं वो हम इसे समझ लेते हैं। ओके, तो ये रहा इसका महत्वपूर्ण तथ्य। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप अच्छी तरह समझिए। आधुनिक आवर्त सारणी यानी जो अभी जो आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं, तो ये कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियां होती है तथा 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ में विभाजित की गई है। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां तथा 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विभाजित की गई है। इसी को अगर अंग्रेजी में कहें तो हम कहेंगे द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स। ओके, उसी प्रकार दूसरा तथ्य क्या है भाई? दूसरा तथ्य है यहाँ पे आपका 36 पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। 36 पंक्तियां यानी हॉरिजॉन्टल जो आपका रोज है, हॉरिजॉन्टल रोज, इसे आप क्या कहेंगे भाई? आवर्त कहेंगे। और जबकि ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहेंगे। इसी को अगर जो अंग्रेजी में बोला जाए तो इस प्रकार हम कहेंगे द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड, ओके, एंड द वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड स्क्वायर। ऑलराइट, उसी प्रकार तीसरा तथ्य क्या है? तीसरा तथ्य हमारे पास ये है, इस प्रकार आवर्त सारणी में क्या है हो गया? 7 आवर्त हो गया और 18 वर्ग हो गया। इसका मतलब तो यही है। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया है इसमें क्या होता है भाई? 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं? पीरियड कहते हैं, यानी पीरियड को हम आवर्त कहते हैं हिंदी में। ओके, और आपका जो 18 जो आपका है यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो 18 वर्ग हो गया। ऑलराइट, बात समझ में आई? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, आपको इंग्लिश में इस प्रकार अगर आप कहना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 10 देयर आर 7 पीरियड्स एंड 18 स्क्वायर इन द पीरियोडिक टेबल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 7 पीरियड होते हैं और 18 स्क्वायर होते हैं। ओके, उसी प्रकार ये लास्ट तथ्य हमारे पास है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ती परमाणु संख्या के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। ओके, यानी कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये मेरा कुछ तथ्य था जो कि मैं आपको बता दिया हूँ। ऑलराइट, ये रहा तथ्य। ऑलराइट, आप इसे चाहे तो बढ़िया से आप इसे देख लें। ओके, सो इसे आप बढ़िया से देख लें। ये फिर चाहे तो आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य ये है। ओके, तो पॉज करके आप क्या करें भाई? इसे आप अच्छी तरह लिख लें कॉपी में। ऑलराइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसे लिख लेंगे। ऑलराइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बात यहाँ पे ये है भाई, ये जो मुझे चार्ट दिख रहा है, इसे हम एलिमेंट कैसे हम दिखाएंगे? तो एलिमेंट दिखाने के लिए हम आपको बताएं, आपने बोला था सर ट्रिक दीजिए, तो वही हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसे किस प्रकार रखा गया। तो इसमें जो है आपको 4 ब्लॉक में रखा गया है एलिमेंट को। ओके, पहला जो है मेरे पास ये और ये, इसको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ये जो आपको दिख रहा है, इतना मैंने क्या क्या छुपा दिया। ये जो आपको 2 ग्रुप दिख रहा है, इस 2 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे क्या कहलाएंगे भाई? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जाना जाएगा। ओके, उसी प्रकार आपको यहां से लेकर, ऑलराइट, मैं आपको बता रहा हूं, यहां से लेकर ये रहा, देखिए, यहां से लेकर यहां तक जितने भी एलिमेंट होंगे, यहां से लेकर यहां तक जितने भी एलिमेंट होंगे, आप ये वाला अभी भूल जाइए। ओके, तो ये आप नीचे वाला मत देखिए। तो यहां से यहां तक जितने भी एलिमेंट होंगे ग्रुप में, वो सारे एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। ओके, उसी प्रकार आपको यहां से यहां तक, ये तो हो चुका है इस ब्लॉक तक। यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से मैं यहां तक मैं इसे हिडन कर देता हूं, मैं यहां से यहां तक छुपा देता हूं। और ये तो रहा पी ब्लॉक, तो मैं इसे भी छुपा देता हूं। और ये जो बचा है भाई, यहां से यहां तक जो बचा है 3B से लेकर आपका 2B तक, यानी हम कह सकते हैं 3 से लेकर 12 वर्ग तक जितने भी है भाई, उससे आप क्या कहेंगे? डी ब्लॉक। क्या कहेंगे भाई? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। और नीचे जो रहा है भाई, इसको क्यों रखा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्यों? वैसे फिलहाल मैं
इतना आपको बता दूं, इसको यहाँ इसलिए लिया गया है क्योंकि अगर इसमें इसको इंक्लूड किया जाता तो हमारा पीरियोडिक टेबल ज़्यादा लंबा हो जाता, ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो देखने में क्या होता, बहुत ही आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। तो ये जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है। ओके, तो इसको क्या किया गया है, हालांकि ये एलिमेंट ये यहाँ पर जो एलिमेंट है इससे क्या है भाई, इसका गुण इससे मिलता है, लेकिन क्या किया गया है, इनको यहाँ से यहाँ उठाकर यहाँ पे क्या किया गया है, इसे रख दिया गया है। क्यों रखा गया है, और इसको जो रखा गया है वो ब्लॉक एफ में रखा गया है, यानी ये जो नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे भाई ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग कैसे ट्रिक बाय हम इसे सोल्व करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग ले लेते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये रहा भाई मेरे पास क्या भाई, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑलराइट, तो ये रहा मेरे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आइए पहले मैं इसके बारे में अच्छा समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे ट्रिक है हलीना करे रब से फरियाद। क्या है भाई यहाँ पे ट्रिक, आपको हलीना करे रब से फरियाद। ऑलराइट, तो यहाँ पे कैसे मैं यहाँ पे ट्रिक को यूज किया हूँ, किस प्रकार किया हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। हलीना करे रब से फरियाद, तो यहाँ पे जो एच है वो हो यहाँ पे जो हलीना है एच से हो गया हो, ली से लिथियम, ना से हो गया यहाँ पे सोडियम, और करे से हो गया यहाँ पे के। ऑलराइट, और रब हो गया आरबी, और सी एस हो गया आपका, से हो गया सी एस, और फरियाद यहाँ पे जो है वो यहाँ पे है एफ आर, यानी इसका जो हम फुल नाम है, एच से हो गया हाइड्रोजन, एल आई से लिथियम, एन ए से सोडियम, के से पोटासियम, आर बी से रूबिडियम, और सी एस से सीजियम। क्या है भाई ये, सीसियम मत पढ़िएगा सीजियम किस प्रकार पढ़िएगा, सीजीएम, इसे सीजियम पढ़िएगा। ओके, तो ये आपका हो गया सीजियम, और ये आपका हो गया फ्रेंसियम। और इसका ये देखिए मैंने परमाणु संख्या भी लिख दिया है, और यहाँ पे मैंने एटॉमिक मास नंबर भी लिख दिया है। ओके, एटॉमिक नंबर और मास नंबर मैंने दोनों लिख दिया है। ये रहा एटॉमिक नंबर और ये रहा मास नंबर। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इससे यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। ओके, तो आइए मैं यहाँ पे इसे पुट करता हूँ। तो ये रहा मेरा भाई एच, ये रहा मेरा क्या भाई। तो मैं आपको जो मैं एस ब्लॉक का जो एलिमेंट रखूँगा वो मैं आपको नीला कलम आपका ब्लू इंक से मैं रखूंगा। ओके, तो ये रहा एच, ली से हो गया लिथियम, एन से एन ए यानी सोडियम, के यानी पोटासियम, ऑलराइट, आर बी यानी रूबिडियम। ये क्या है भाई, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और सी एस यानी सीजियम, और लास्ट है मेरे पास फ्रेंसियम यानी एफ आर। तो ये ट्रिक से बैठा, कौन सा ट्रिक से बैठा भाई, हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद। बात समझ में आई। तो उसी प्रकार अब हम लोग चलते हैं एस ब्लॉक के ग्रुप 2 में। तो ये रहा एस ब्लॉक ग्रुप 2। तो एस ब्लॉक ग्रुप 2 का क्या है भाई ट्रिक, यहाँ पे है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगता है बाप से कार स्कूटर दो, तो बाप यहाँ पे हो जाता है राजी कि ठीक है भाई मैं दे देता हूँ। ओके, क्योंकि बेटा पढ़ने वाला है। तो ये इसको क्या किया है आप बेटा, बाप ने इसको दे दिया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेटा का हो गया बीई, मांगे का हो गया एमजी, कार का सीए, स्कूटर का एसआर, बाप का बीए, राजी का आरए। ओके, तो यहाँ पे हो गया बीई का बेरिलियम, और एमजी का मैग्नीशियम, सीए का कैल्शियम, एसआर का एस्ट्रोनशियम, मैं आपको फिर से बताता हूँ, एस्ट्रोनशियम, बीए का बेरियम, आरए का रेडियम। यहाँ पे मैंने लिख दिया एटॉमिक नंबर, मास नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। तो अब मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा BE MG। ओके, MG हो गया, ये हो गया आपका क्या भाई CASRBA, ऑलराइट, और ये हो गया आपका RA। ओके, तो ये हो चुका है। अब हम लोग करेंगे P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये तो है हमारा यहाँ से यहाँ तक D ब्लॉक, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, फिलहाल पहले मैं इसको भरता हूँ। ओके, तो आइए पहले मैं इस वाले को मैं यहाँ पे फुल करता हूँ। तो P ब्लॉक हम लोग लाते हैं। तो ये रहा मेरे पास P ब्लॉक का ग्रुप 13 कहाँ है भाई, P ब्लॉक ग्रुप 13। तो P ब्लॉक 17 है, ये रहा 13। ओके, तो ये रहा ग्रुप P ब्लॉक 13। यहाँ से यहाँ तक क्या है भाई, ब्लॉक P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये रहा 13, तो ये रहा 13। तो P ब्लॉक ग्रुप 13,
ओके, यहाँ पे क्या है भाई, बैगन आलू गाजर इन थैला, यानी बैगन आलू किसमें है भाई, बैगन आलू गाजर किसमें रखा हुआ, थैला में। तो यहाँ पे ट्रिक बैठा है, बैगन के लिए बी, आलू के लिए AL, गाजर के लिए GA, इन के लिए IN, थैला के लिए क्या बना है यहाँ पे TL। तो यहाँ पे हो गया B से बोरोन, AL से एल्यूमिनियम, GA से गैलियम, IN से इंडियम और TL से थैलियम। तो यहाँ पे इसका मैंने परमाणु संख्या लिख दिया है और मैंने मास नंबर लिख दिया है। ओके, सो ये आप चाहे तो ये भी आप याद कर लें। ऑलराइट, हालांकि इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे मैं छाप दूंगा, यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी कर दूंगा। कौन सा ग्रुप का है भाई, ग्रुप 13 का। तो ग्रुप 13 का ये रहा 13 और ये रहा। ओके, तो मैं इसे यहाँ पे छाप देता हूँ, ये रहा BAL, ऑलराइट, एल्यूमिनियम, GA यानी गैलियम, ओके, IN यानी इंडियम, TL यानी थैलियम। ओके, यहाँ पे क्या है भाई वो मैं बाद में देखूंगा। ओके, अब हम आते हैं 14 ग्रुप में, P ब्लॉक के 14 ग्रुप में। तो P ब्लॉक 14 ग्रुप इसके पीछे रहा। ओके, यहाँ पे कौन सा ट्रिक है, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे, कौन सा ट्रिक लगेगा, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे। ओके, तो इसे हम कहेंगे कौन का हो जाएगा C, कौन का हो जाएगा C और C का हो जाएगा आपका SI, गीत का GE, सुनाओ का SN, प्यारे का PB। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, C का कार्बन हो जाता है, SI का सिलिकॉन हो जाता है, GE का जर्मेनियम हो जाता है, SN का टीन हो जाता है। ओके, SN का यहाँ पे टीन हो जाता है। ओके, PB का आपका यहाँ पे लेड हो जाता है। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, तो ताकि आप इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे आप सोचते होंगे यहाँ पे SN की जगह पे टीन कैसे आ गया, तो मैं आपको बता दूँ कि ये एक लैंटिन नाम से लिया गया है। ये देखिए, मैंने एक बुक लिया, इसमें देखिए क्लियर दिया हुआ है, तत्व सोडियम, लैंटिन नाम, इसका लैंटिन नाम है। देखिए, सोडियम का सोडियम होता है अंग्रेजी नाम, लेकिन लैंटिन नाम क्या होता है भाई, नेट्रियम, इसीलिए Na लिया जाता है। इसको याद करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। पोटेशियम का की होता है, जबकि लिखा जाता है पोटेशियम लेकिन की होता है, यानी इसका लैटिन नाम है कैलियम, कैलियम इसका लैटिन नाम है। उस प्रकार कॉपर का क्या होता है भाई, CO, लेकिन इसका कॉपर क्या है, अंग्रेजी नाम है, और इसका लैंटिन नाम है क्यूप्रम, क्यूप्रम। तो क्यूप्रम यहाँ पे लिया गया है, लैंटिन नाम लिया गया। ओके, यहाँ पे सिल्वर का देखिए, चांदी का होना चाहिए क्या भाई, SI या कुछ S से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होता है अर्जेंटिनम, यानी AG से इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, सिंबल देते हैं AG, यानी अर्जेंटन, अर्जेंटम, अर्जेंटम। उसी प्रकार गोल्ड का हो जाता है आपका लैंटिन नाम औरम, औरम। उसी प्रकार टीन का क्या हो जाता है, SN। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका SN। ओके, उसी प्रकार शीशा का हो जाता है PB। ओके, PB यानी प्लम्बम, प्लम्बम इसका हो गया लैंटिन नाम प्लम्बम। मरकरी का हो जाता है आपका हाइड्रागिरम, हाइड्रागिरम यानी HG, हाइड्रागिरम यानी कि HG। उसी प्रकार एंटीमनी का हो जाता है आपका लैंटिन नाम हो जाता है आपका एस्टिबियम यानी SB। उसी प्रकार टंगस्टन का हो जाता है आपका वोल्फ्राम, वोल्फ्राम यानी कि W से हम इसे डिनोट करेंगे। ओके, दर्शाएंगे। ऑलराइट, सो ये आपका था क्या भाई, ये आपका था एलिमेंट का लैंटिन नाम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कंफ्यूज रहता है ज़्यादातर स्टूडेंट। ओके, तो ये आप लैंटिन नाम इससे कॉपी कर लीजिए। ऑलराइट, तो चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। तो आइए इससे हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे कॉपी करते हैं। तो ये रहा ग्रुप 14, ये रहा, तो ये हो जाएगा कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे, PB। ऑलराइट, ये हो गया कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे। अब हमारे पास रहा ग्रुप 15। चलिए P ब्लॉक ग्रुप 15 लाइए, P ब्लॉक ग्रुप 15। तो ये रहा ग्रुप 15 P ब्लॉक, ये रहा P ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 15। इसमें कौन सा भाई यहाँ पे ट्रिक लगने वाला है, नाना पापा आंटी सब बीमार। यहाँ देखिए कोरोना वायरस अभी चल रहा है, नाना पापा आंटी सब बीमार। ओके, तो यहाँ पे नाना की जगह पे N लिया गया है, पापा की जगह पर P लिया गया है, आंटी की जगह पर AS लिया गया है, सब की जगह पर SB लिया गया है, बीमार की जगह पर BI लिया गया है। ओके, तो यहाँ पे N को हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन, P को पढ़ेंगे फॉस्फोरस, AS को आर्सेनिक पढ़ेंगे और SB को एंटीमनी पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे एंटीमनी है, तो इसका मतलब ये क्या है भाई, यहाँ पे ये आपका क्या है भाई, ये आपका कहीं ना कहीं लैंटिन नाम का यहाँ पे यूज हुआ होगा, लैंटिन नाम का, जिस प्रकार मैंने अभी बताया था। ओके, उसी प्रकार बिस्मथ, BI का बिस्मथ लिया गया, ये आपका एटॉमिक नंबर रहा एलिमेंट का, सारे एलिमेंट का, और ये रहा मास नंबर, ये आप कॉपी कर लेंगे। तो ये रहा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो आप चाहे तो इसको कॉपी कर लें। ऑलराइट, तो ये रहा आपका। ओके, देख लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे उतार देंगे।
तो ये रहा ग्रुप 15 का। तो ग्रुप 15 ये रहा मेरे पास। तो यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे उतार देता हूँ। ये रहा नाना, पापा, आंटी यानी एस, सब यानी एस बी, बीमार यानी बी आई यानी बिस्मत। ऑलराइट, अब हम चलते हैं पी ब्लॉक के ग्रुप 16 में। पी ब्लॉक के ग्रुप 16, तो ये रहा भाई पी ब्लॉक के ग्रुप 16। तो ये रहा। ओके, इसका क्या ट्रिक है? ओसो से टिप्पू, सबसे आसान ट्रिक है। ओसो से टिप्पू, ओ से ओ की जगह पे ओ लिया गया है, सो की जगह पे एस लिया गया है, से किस जगह पे एस ई लिया गया है, टी की जगह पे टी ई लिया गया है, पोज की जगह पे पी ओ लिया गया है। यहाँ पे ओ को पढ़ेंगे ऑक्सीजन, एस को पढ़ेंगे सल्फर, एस ई को पढ़ेंगे सिलेनियम, टी ई को पढ़ेंगे टेल्यूरियम और पी ओ को पढ़ेंगे पोलोनियम। ओके, और ये इन सभी का हो गया यहाँ पे एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ओके, तो ये मैं यहाँ पे मैं कॉपी कर दूँ। कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 ये रहा। तो ये रहा ओसो से टी पू, पी ओ पू, टी पू, ये हो गया भाई। अब हम लोग आते हैं ग्रुप 17 में। तो पी ब्लॉक ग्रुप 17 कहाँ है भाई? तो पी ब्लॉक ग्रुप 17 ये रहा। ओके, तो इसका जो ट्रिक है भाई वो है फिर कल बाहर आई आंटी, यानी आंटी बाहर बहुत कम आती थी। तो कोई लड़का ने देखा तो बोला फिर कल बाहर आई आंटी। ओके, तो बोली, तो यहाँ पे फिर की जगह पे यहाँ पे एफ लिया गया है, कल की जगह पे सी एल लिया गया है, बी बाहर की जगह पे बी आर लिया गया है, आई की जगह पे आई लिया गया है और आंटी की जगह पे ए टी लिया गया है। अब मैं इसका फुल नाम बता दूं। एफ के जगह एफ को हम फ्लोरीन पढ़ेंगे, सी एल को क्लोरीन पढ़ेंगे, बी आर को ब्रोमीन पढ़ेंगे, आई को आयोडीन पढ़ेंगे, ए टी को एस्टेटाइन पढ़ेंगे, एस्टेटाइन पढ़ेंगे। इसका ये रहा एटॉमिक नंबर, इसका ये रहा मास नंबर। ओके, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और मास नंबर 19। ओके, ये रहा मास नंबर। ऑलराइट, इसी प्रकार सारे क्लोरीन का 17.5 आप जानते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर दूं। चलिए, 17 पे ये रहा। फिर कल बाहर यानी बी आर, आई यानी आयोडीन, आयोडीन, आई अंटी यानी एटी, ये हो गया। अब चलते हैं क्या भाई? अब हम चलते हैं पी ब्लॉक के 18वें ग्रुप में। तो ये रहा पी ब्लॉक का 18वां ग्रुप। ओके, यहाँ पे क्या ट्रिक लगने वाला है? हेमा, नेहा और करिश्मा के एक्सरे रंगीन, यानी हेमा और नेहा करिश्मा के जो एक्सरे है भाई वो रंगीन एक्सरे है जो आप एक्सरे करवाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हेमा की जगह पे एच ई लिया गया है, नेहा की जगह पे एन ई लिया गया है, और की जगह पे ए आर होगा, करिश्मा की जगह पे करिश्मा के की जगह पे के आर लिया गया है, एक्सरे की जगह पे एक्स ई लिया गया है और रंगीन की जगह पर आर एन लिया गया है। ओके, तो आइए मैं इसको यहाँ पे पुट अप करता हूँ। तो ये रहा, इसको हम क्या पढ़ेंगे? एच ई को हीलियम पढ़ेंगे, एन ई को नियोन पढ़ेंगे, ए आर को आर्गन पढ़ेंगे और के आर को क्रिप्टन पढ़ेंगे, एक्स ई को जेनॉन पढ़ेंगे, एक्स ई को जेनॉन पढ़ेंगे। यहाँ पे एक्स ई है तो यहाँ पे एक्स ई का यहाँ पे उच्चारण जो होगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा जेनॉन, जेनॉन, जेनॉन। आर एन को पढ़ेंगे रेंडम, रेंडन, रेंडन, रेंडन। ओके, तो ये आ रहा ये सारे एलिमेंट का रहा ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। इसे कॉपी कर ले। ओके, तो यहाँ पे आइए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कौन सा ग्रुप है? 18, पी ब्लॉक का 18 ग्रुप। तो ये रहा 18 ग्रुप यहाँ पे। ओके, तो ये रहा एच ई, ओके, एन ई, ए आर, के आर, एक्स ई, ऑलराइट, और आर एन। ये हो चुका है। ये मेरा पी का पूरा भर चुका है। ओके, और इसे याद रहे, इसे हम नोबेल गैस कहते हैं। ये जो इसे हम जीरो गैस भी कहते हैं, ये यानी कि इसे हम नोबेल गैस कहते हैं। ओके, ये देखिए इसका ये एक नाम दे दिया गया है, ग्रुप का नाम है। ओके, ये रहा 3A का ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट आता है? ये सारे एलिमेंट आता है। ओके, तो उसी प्रकार इसे हम जीरो ग्रुप कहेंगे। ओके, तो ये रहा। ओके, तो चलिए अब हम भरते हैं कौन सा एलिमेंट भाई? ये रहा डी, उसके बाद एफ भरेंगे। ओके, तो डी की ओर चलते हैं। तो कहाँ गया मेरे पास? डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। ये तो रहा मेरे पास एफ। डी कहाँ है भाई? डी ये रहा, डी का ये रहा। ऑलराइट, 4। हाँ, डी में क्या होगा भाई? डी को हम पीरियड से हम लोग यहाँ पे बताने वाले हैं। पीरियड यानी जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है। ऑलराइट, तो आइए हम इसको देखते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4। ओके, तो यहीं से तो भरा आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ खाली है नहीं है, तो एलिमेंट कहीं ना कहीं यहीं पे एडजस्ट होगा। तो आइए यहाँ से हम क्या करते हैं, 4 पीरियड से हम यहाँ पे लेंगे।
इससे पहले जो चल रहा था वो चल रहा था ग्रुप से, लेकिन अब यहाँ से देखिए सोया हुआ लाइन भराएगा यहाँ पे, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं भाई? पीरियड कहते हैं। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे लिख दिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियड 4। तो पहला तो पीरियड 4 ही आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो लगा है, यहाँ पे जो मेरा आपका जो यहाँ पे ट्रिक लगा है वो लगा है सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में फेकोनी CUZN। एक बार फिर से बोलिए, फेकोनी CUZN। बस, सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में फेकोनी CUZN। ओके, यहाँ पे सचिन की जगह पे SC लिया गया है, तेंदुलकर की जगह पे TI लिया गया है, भी की जगह पे भी लिया गया है, क्रिकेट की जगह पे CR लिया गया है, में की जगह पर MN लिया गया है, FE की जगह पे FE लिया गया है, फेकोनी CUZN। ये तो आपको बस 1 से 2 बार याद करिएगा, हो जाएगा फेकोनी CUZN। ये तो सेम आपका यहाँ पे एज इट यहाँ पे उतर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे SC को हम क्या पढ़ेंगे? स्कैंडियम, TI को टाइटेनियम और V को वेनेडियम, CR का क्रोमियम पढ़ेंगे, MN को मैग्नीज पढ़ेंगे, FE को आयरन पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे लैंटिन शब्द का प्रयोग हुआ होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए CO को कोबाल्ट पढ़ेंगे। ओके, NI को निकेल पढ़ेंगे, CU को कॉपर पढ़ेंगे और यहाँ पे ZN को जिंक पढ़ेंगे। तो ये सभी एलिमेंट हो गया, ये इसका फुल अंग्रेजी नाम हो गया। ओके, ये आपका एटॉमिक नंबर, ये आपका मास नंबर, ये आप कॉपी कर ले। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो ये है कौन सा भाई? पीरियड 4। तो पीरियड 4 ये रहा। ओके, तो हम यहाँ पे इसे लिख लेते हैं, सचिन यानी SC, सचिन तेंदुलकर, SC तो एक ही में होगा, सचिन तेंदुलकर यानी TI। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी उसके लिए, TI यहाँ पे हो जाएगा TI। ऑलराइट, यहाँ पे क्या है भाई? TI। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TI। क्लियर है? TI। उसी प्रकार भी क्रिकेट में भी CR, MN, ये रहा मेरे पास MN, FE फेकोनी CU एंड ZN। ऑलराइट, ये हो गया। उसी प्रकार अब हम लोग आते हैं पीरियड 5 में, डी ब्लॉक के पीरियड 5। ओके, तो ये रहा पीरियड 5। ऑलराइट, इसका यहाँ पे जो लगा है, यहाँ पे आपका ट्रिक लगा है वो लगा है यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद। यानी वो अपने दोस्त से बोल रहा है कि यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। ओके, तो यहाँ पे यारी की जगह पे 22 है, जरा की जगह पे ZR है, निभा की जगह पर NB है, मौत की जगह पर MO है, TC की जगह पर क्या है भाई? तक की जगह पे TC है, रुकावट की जगह पे RU है, राह की जगह पर RH है, परे की जगह पे PD है, आग में का यहाँ पे AG है, कूद की जगह पे यहाँ पे CD लिया गया है। ओके, तो 22 को हम क्या पढ़ेंगे? येट्रियम, ZR को जिरकोनियम, NB को नायोबियम, MO को मोलिब्डेनम, ओके, TC को टेक्नीशियम, RU को रुथेनियम, RH को रोडियम और PD को प्लेडियम, AG को सिल्वर और CD को कैडमियम। ये रहा इन सभी का परमाणु संख्या और ये रहा मास नंबर। ओके, यानी द्रव्यमान संख्या। ऑलराइट, पीरियड 5 का है, तो ये रहा मेरे पास पीरियड 5। तो यहाँ पे मैं इसे फिल कर दूँ, तो आइए मैं इसे फिल करता हूँ। ये रहा यारी यानी 22, जरा यानी ZR, निभा यानी NB, ओके, मौत यानी MO, तक यानी TC, रुकावट यानी RU, रुकावट राह यानी RH, परे का क्या हो जाता है यहाँ पे PD, आग में AG, कूद का CD। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, आइए पीरियड 6 को हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे क्या ट्रिक है? ला, हफ्ता, बरना, रोसामा, इधर पिटाई और होगी। ओके, तो ला की जगह पे LA, हफ्ता यहाँ पे जो लिया गया है वो HF और TA, यहाँ पे दो एलिमेंट लिया गया है। ओके, और बरना की जगह पे W लिया गया है, रे की जगह पर RE लिया गया है, ओसामा की जगह पे OH, इधरे की जगह पे IR, पिटाई की जगह पे PT और की जगह पे AU और होगी की जगह पे HG। ओके, तो इसको हम पढ़ेंगे LA को लैंथेनम और HF को हाफनियम, TO को टेंटेलम, W को टंगस्टन, RE को रेनियम, OS को ओस्मियम, ओके, IR को इरिडियम, PT को प्लेटिनम, AU को गोल्ड यानी कि सोना, ओके, सिल्वर, HG को मरकरी, मैंने अभी बताया आपको इसका
क्या भाई, लैंटिन नाम। ओके, तो इन सभी का क्या हो गया, एटॉमिक नंबर ये रहा और मास नंबर ये रहा। इसे आप कॉपी कर ले। ऑलराइट, अब मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये रहा 6 यहाँ पे क्या हो गया भाई, पीरियड। तो ये रहा आपका ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधरे पिटाई और होगी। ये हो गया, ये आपका लगभग में कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे क्या भराएगा वो मैं आपको बता दूँ। ऑलराइट, तो उसके लिए मैं आपको, ये रहा आपका। ओके, तो ये मैं आपको ट्रिक इसके लिए मैं नहीं बनाया हूँ। ओके, तो मैं इसे ऐसे ही भर देता हूँ। और एक के बाद क्या है भाई, AC है। कहीं आप अगर जो इसे छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, आप इसे चाहे तो छोड़ ही दें। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है, वट आप लिख भी दे तो गलत नहीं होगा। ओके, तो आप इसे लिख ही दें। यहाँ पे आपका हो जाएगा AC। ऑलराइट, और ये आपका क्या हो जाएगा भाई, RF। ये आपका हो जाएगा RF। इसका फुल नाम क्या है वो मैं आपको दिखा दूंगा। ये रहा DB, यहाँ पे SG। ऑलराइट, BH ये आपको इंक्लूड नहीं करना है, ये एक्स्ट्रा में मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। MT। ओके, ये रहा आपका DS। ऑलराइट, ये आपका रहा U। ये रहा आपका UB। ये आपका रहा UT। ऑलराइट, और ये आपका रहा UQ। ओके, और ये आपका रहा UUP। ओके, और आपका उसके बाद है UUH। और ये है आपका EKA। और ये आपका है क्या है भाई, UNO। ओके, ये आपका क्या है, UNO। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा। ओके, तो ये रहा आपका, ये देखिए, ये आपका रहा AC। कहाँ भाई, AC। ये रहा आपका AC, यानी एस्टिनम। RF को पढ़ेंगे रदरफोर्डियम, और DB को हम क्या पढ़ेंगे भाई, डबनियम। SG को क्या पढ़ेंगे, ये आपका परमाणु संख्या दे दिया है। ओके, 106, 105, 104 इसका परमाणु संख्या है। और द्रव्यमान संख्या देखिए 261, 262, 263, ये सब द्रव्यमान संख्या है। और ये सब एलिमेंट जो अभी मैंने भरा है वो है। ओके, आप चाहे तो इसे आप बढ़िया से देख लें और परमाणु संख्या भी इसका याद कर लें। ये आपका रहा 109, 110 परमाणु संख्या, और द्रव्यमान संख्या 200 और 201, 200 और 210 है। 209 और 210 है, यहाँ पे 209 और 210 है यहाँ इसका परमाणु संख्या, MT का और DS का। तो इसको क्या पढ़ा है यहाँ पे, MT को पढ़ा है यहाँ पे मैटनेरियम, और DS का पढ़ा है यहाँ पे, DS को पढ़ेंगे डरमेस्टेडियम यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो इस प्रकार ये आपका, ये सारा का सारा यहाँ पे आप इसे अच्छी तरह देख लें। ओके, तो इस प्रकार आपको यहाँ पे पढ़ना है। ऑलराइट, वैसे मैंने आपको कहा है इसको इंक्लूड करना जरूरी नहीं है आवर्त सारणी में। ओके, तो ये रहा आपका। तो अब हम लोग चलते हैं कौन सा ब्लॉक में भाई, अब हम लोग चलते हैं F ब्लॉक में। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग नीचे जो है ये आपका F ब्लॉक, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये मैंने इन सभी का मैंने दिखा दिया, एलिमेंट को क्या पढ़ेंगे, इसका परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या सारे मैंने दिखा दिया। ऑलराइट, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। वैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आप इसको ना लिखिए, आप इसको क्या करें, यहाँ से यहाँ तक इरेज कर दें। ओके, इतना भूल जाए, कोई दिक्कत, इतना क्या करें आप भूल जाए। ओके, तो इतना आपको टेंशन नहीं लेना है, इतना आपको भूल जाना है, इतना आपको नहीं, आपको पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कहीं कहीं मिलेगा लेकिन ज़्यादातर में नहीं मिलेगा। तो इतना ही आपको याद करना है। अब हम लोग चलते हैं F ब्लॉक में। ऑलराइट, तो चलते हैं F ब्लॉक में। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स में। ओके, तो ये देखा जाए तो ये पीरियड 6 है। ओके, तो पीरियड 6 यानी कि यहाँ कहीं एडजस्ट होने वाला था, अरेंज होने वाला था, लेकिन इनको अलग कर दिया गया है और F ब्लॉक एलिमेंट्स में यहाँ पे शामिल कर लिया गया। ओके, तो आइए इसका हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक देखते हैं। इसका ट्रिक यहाँ पे क्या है, सीता प्रसाद एवं पूनम शर्मा यूरोप घूमे तभी डायरिया हुआ और तुम अभी लौटो। ये इसका क्या है भाई, ये इसका ट्रिक है। ओके, यहाँ पे क्या है, सीता CE है, प्रसाद PR है, एंड ND है, पूनम PM है,
और शर्मा है SM, यूरोप यहाँ पे है EU, घूमे का यहाँ पे GD, तभी का TB, डायरिया का DY, हुआ का HO, और का ER, तुम का TM, अभी का YB और लौटो का LU यहाँ पे लिया गया है। और इन सब का पूरा फॉर्म क्या है, CE का सीरियम पढ़ेंगे, PR को प्रेसियोडियम पढ़ेंगे, ND का नियोडिमियम पढ़ेंगे, PM का प्रोमीथियम पढ़ेंगे, SM का सेमेरियम पढ़ेंगे, EU को यूरोपियम पढ़ेंगे, GD को गैडोलिनियम पढ़ेंगे, TP को टेर्बियम पढ़ेंगे, DY को डिस्प्रोसियम पढ़ेंगे, HO को होल्मियम पढ़ेंगे, ER को इर्बियम पढ़ेंगे, TM को थोलियम पढ़ेंगे, YB को येट्रियम पढ़ेंगे और LU को लुटेटियम पढ़ेंगे। ओके, तो ये इन सभी को मैंने इस तरह मैंने क्या क्या ट्रिक वाइज मैंने इसे लिखा है। ओके, ये इन सभी का एटॉमिक नंबर, मास नंबर। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पर अभी क्या करूंगा, एडजस्ट कर लूंगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा CE PR ND PM। ओके, ये हो गया SM, ये हो गया EU, ओके, GD TB DY HO ER। ओके, ER के बाद हो गया यहाँ पे TM, ये रहा TM। ओके, और ये रहा YB यानी येटरबियम। ओके, और LU को हो गया लुटेटियम, यहाँ पे हो गया LU यानी लुटेटियम। लास्ट बचा हुआ है मेरे पास एक है पीरियड 7 यानी F ब्लॉक एलिमेंट्स का ही है। पीरियड 7 से यहाँ पे कहीं एडजस्ट होने वाला था, लेकिन इनको F ब्लॉक में करके इसे अलग कर लिया गया है। तो इसका क्या ट्रिक है, इसका यहाँ पे ट्रिक है, थोड़ा पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम, नाश्ता लाओ। ये इसका क्या है, ट्रिक है। यहाँ पे थोड़ा का यहाँ पे है, यहाँ पे TH लिया गया है, पापड़ का PA लिया गया है, और का यहाँ पे U लिया गया है, नापो का यहाँ पे NP लिया गया है, पुराने का PU लिया गया है, आम का AM लिया गया है, कम का CM लिया गया है, बिकेंगे का BK लिया गया है, कॉफी का CF लिया गया है, ऐसे का ES लिया गया है, फरमाओ का FM लिया गया है, मैडम का MD लिया गया है, नाश्ता का NO लिया गया है, लाओ का यहाँ पे LR लिया गया है। ओके, अब इसका फुल फॉर्म जान ले। TH का थोरियम हम लोग पढ़ेंगे, PO को प्रोटेक्टिनियम पढ़ेंगे, U को यूरेनियम पढ़ेंगे, NP को नेपच्यूनियम पढ़ेंगे, PU को प्लूटोनियम पढ़ेंगे, AM को अमेरिशियम पढ़ेंगे, CM को सूर्यम पढ़ेंगे, BK को बर्केलियम पढ़ेंगे, CF को कोलिफोर्नियम पढ़ेंगे, ES को आइंस्टीनियम पढ़ेंगे, FM को फर्मियम पढ़ेंगे, MD को मेंडिलियम पढ़ेंगे, और NO को नोबिलियम पढ़ेंगे, LR को लॉरेंसियम पढ़ेंगे। ये इसको पढ़ेंगे, और ये इन सभी का परमाणु संख्या हो गया, और ये इसका द्रव्यमान संख्या हो गया। ओके, तो इस प्रकार हम लोग ट्रिक वाइज इसको हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसे पुट कर देंगे। तो ये मैं इसे पुट कर रहा हूँ। ओके, जैसे मैंने और सभी को मैंने पुट किया है उस प्रकार इसको पुट करना है। तो ये रहा TH PaU यानी यूरेनियम, उसके बाद NP यानी नेपच्यूनियम, उसका PU, ओके, AM CM BK CF ES, ओके, ES हो गया, उसका FM MD NO और लास्ट LR यानी लॉरेंसियम। तो ये सारा मेरा कंप्लीट हो चुका है। सो बहुत ही मेहनत के बाद ये वीडियो बना है फ्रेंड्स, और मैं नहीं चाहता था कि ये इतना बड़ा ये वीडियो बने। तो फास्टली मैं जब हालांकि मैं आप देख रहे हैं कि मैं कितना फास्टली समझा रहा हूँ, फिर भी ये वीडियो आधा घंटा प्लस चल चुका है, तो उसके लिए सॉरी। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कहे कि 1A का एलिमेंट कौन सा है, तो आप ये वाला टोटल का टोटल बोल दीजिएगा, और आपको ये भी बोले कि ग्रुप A का 1 का कौन सा है, तो आपका ये भी यही होगा। ओके, ग्रुप A इसको हम बोलेंगे, ग्रुप 1 बोलेंगे या फिर 1A बोलेंगे, तो एक ही बात है। इसको ग्रुप 2 बोलेंगे, ग्रुप 2 बोले या फिर 2A बोले, बात एक ही है। ओके, तो यहाँ पे रोमन में ले लिया गया है, तो इसका मतलब अब घबराने की बात नहीं है। ओके, सो यहाँ पे आपको समझने वाली बात है। यहाँ पे 8B है, तो 8B में कौन सा ग्रुप, ये आपको समझना है। तो 8B में ये सारा यहाँ से यहाँ तक जो है ये सारा आ जाता है। मैं आपको दिखा दूँ कि 8B में जो है ये आपका ये सारा आ जाता है। ओके, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक
सारा का सारा यहाँ पे आ जाता है 8B में। ओके, तो 8B में कौन सा ग्रुप, 8 या 9 या 10 या 11। ओके, तो ये सॉरी यहाँ से यहाँ तक आता है। ओके, 3 यहाँ पे 3 ग्रुप आते हैं। ओके, 1 2 3 1 2 3 FECONI RU RH PD OS IR PT HS MT DS। ओके, ये सब सारे आते हैं 8B में। ओके, अब 8B में यहाँ पे दे दिया गया है 8B का कौन सा, 8 ग्रुप या फिर 9 या 10, इस प्रकार आपको समझना है। ओके, सो थैंक फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो हमारी वीडियो को शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।